जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरा एक क्वेश्चन था और बहुत समय से था, काफ़ी सालों से आई वुड से, तो उसका आंसर मुझे अभी रिसेंटली मिला है और वो अपने आप स्वतः आया है मन में कि ऐसा क्यों है? अम, अक्सर सुना होगा कि लोग ये कहते हैं हम ही कहते हैं लाइक लॉजिकली कि अगर हमें अपने पुराने जन्मों के बातें याद रहती लाइक फाइनली कंक्लूजन कि हमने क्या-क्या बुरा किया है, तो हम इस जन्म में करते ही नहीं, है ना? गलत हम करते ही नहीं, तो हमें याद ही नहीं है, तो उसके बाद भी हम उसका जो वो फल है वो रीप कर रहे हैं, व्हाटएवर इट वाज़ गुड, ईदर गुड और बैड, व्हाटएवर इट वाज़। तो अगर इन केस ऑफ गलत तो अगर हमें याद रहता तो वो तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता कि हम मतलब वो गलतियाँ नहीं करते, रिपीट नहीं करते। ऐसा मतलब लॉजिकली लोग सोचते थे और सही कहूँ तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था काफ़ी साल पहले तक। बट फिर जब मैंने योगा और ये सब मैंने शुरू किया तो मुझे लगता था कि मेरे जो फ़िज़िकल फ़ॉर्म में मेरे गुरुजी से पहले जो गुरु हैं तो वो अभी भी मतलब अलाइव हैं एंड मैं उनके साथ मैंने करीब 8-9 साल के करीब मैंने दीक्षा ली थी और प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो करी हैं और जब से गुरुजी ने अपने श्री चरणों से जोड़ा है, तो फिर वो सब कुछ पीछे छूट गया है। बट कहने का अर्थ ये है कि उधर से ही सारी स्पिरिचुअल नॉलेज मेरी जो मतलब थोड़ा-थोड़ा वहाँ से आना शुरू हो गया था। एक उनका कोर्स वर्क था आई वुड से कि वो कोर्स जैसे मतलब होता है ना कि एक के बाद एक के बाद एक जैसे प्री किंडर्स फिर एलिमेंट्री फिर मिडल देन हाई देन कॉलेज अंडरग्रेड फिर ग्रेड फिर पीएचडी ऐसे तो गुरुजी इज़ अ पीएचडी लेवल और मे बी अबव देन दैट डॉक्टरेट आई वुड से जो हमारी नॉलेज में जो हायरार्की है ये सब चीज़ों की खैर एनीवेज द हाईएस्ट आई वुड से रादर देन एड्रेसिंग विद समथिंग तो तो मतलब ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आता था, तो वो उन गुरुजी ने बताया था मेरे को, मेरे जो प्रीवियस गुरुजी हैं, कि ये एक ब्लेसिंग है कि आपको प्रकृति या जो भी एक मतलब कॉस्मिक लेवल पर कह लें कि आप भूल जाते हो अपने नए जन्म में कि आपने पिछले क्या कर्म किए थे, चाहे अच्छे या बुरे, कुछ भी आपको याद नहीं रहता, वो मेमोरी पूरी इरेज़ हो जाती है। तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। बट ये तब भी मुझे समझ नहीं आया था कि वो क्यों बोला कि इट इज़ अ ब्लेसिंग। इट इज़ अ ब्लेसिंग। ये ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर हमें बुरे कर्म याद रहते तो हम वो रिपीट नहीं करते। मेरे माइंड में हमेशा ये रहता था। तो मतलब और ये मैंने कई बार वीडियोज़ में भी देखा है जैसे मैं सुनती हूँ, तो लोगों के मन में भी ऐसा ही कुछ भाव रहता है। तो अभी कुछ ऐसा हुआ कि बस अपने आप में ही कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे थे, तो रियलाइज़ हुआ कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल कंक्लूजन ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म। कि जो आपकी चेतना है, जो वो लाइफ फ़ोर्स है, दी वेरी कॉन्शियसनेस जिसे हम आत्मन कहते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस जो शिवा भी कहते हैं उनको, तो उसको उसकी प्योरिटी मतलब जब तक वो जो चेतना है हमारी इस बॉडी में, वो प्योर ना हो जाए, तब तक वो मतलब जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से एक नहीं हो सकती, अर्थात उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। तो इसीलिए बोला गया है कि ये डिज़ायर और भय, द्वेष, ये सब चीज़ें कंपैरिज़न ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब हमारे अलग-अलग धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। तो अब ये बात आती है कि वो प्योरिटी कैसे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें याद रह जाते हो कर्म, तो एक तरीके से हम फ़ोर्सफुली वो करते हैं। यहाँ पर है बात फ्री विल की। तो प्रभु चाहते हैं कि हम फ्री विल के थ्रू हम ये करें मतलब लाइक विदाउट एनी फोर्स विदाउट एनी इन्फ्लुएंस विदाउट एनी लाइक एक्सटर्नल लाइक फोर्स आई वुड से कि हमने मतलब वो तो हम प्रेशराइज हो जाएंगे ना कि हमने पिछली बार किया था तो हमें ये मिला तो हमें नहीं करना चाहिए तो वो तो डर के मारे हम सुधर रहे हैं है ना तो वो कॉन्शियसनेस और वो जो हमारे अंदर प्योरिटी आ रही है वो डर से आ रही है वो सेल्फ नहीं आ रही मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट से नहीं आ रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है कि आपकी जो आत्मन है, जो आपका जो वहाँ तक जो उसको प्योर करने की बात हो रही है कि मतलब वो अपने आप से इतनी शुद्ध हो जाए कि वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस का पार्ट बन जाए। वो उस उसकी उसके अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ जो मेरे को अपनी छोटी बुद्धि से समझ में आता है कि वो बिल्कुल अपने आप से
अच्छा होता जाए, फ़िल्टर होता जाए और वो इतना अच्छा हो जाए कि वो उसके इक्विवेलेंट उसकी पात्रता आ जाए, और मतलब पात्रता इन द सेंस कि वो उसकी इक्विवेलेंट आ जाए उसके जो व्हाटएवर द कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो तब वो सुप्रीम कॉन्शसनेस जिसे हम अपने भगवान शिवा ये कहते हैं, तो उनके साथ तब वो एक हो सकते हैं, परब्रह्म जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात है कि इसीलिए हमें अपने कर्म या पिछले पिछले जन्म याद नहीं रहते हैं, एंड दैट्स हाउ वी कॉल इट। जो मेरे गुरुजी ने उस समय पीछे बोला था, मेरे गुरु ने बोला था कि ये एक ब्लेसिंग है, तो दैट्स हाउ इट इज़ अ ब्लेसिंग कि आपको बिल्कुल ब्लैंक करके भेज दिया है, अब आप करो, इसमें खेलो, जो भी आपको दिया गया है, व्हाटएवर जो आपका सेटअप है सोसाइटी का, जहाँ भी आपका जन्म हुआ है, जिस भी योनि में आपका जन्म हुआ है, तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से उसको देखो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर अभी भी आपके जो ट्रेट्स हैं, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो गलत की तरफ जा रहे हैं, तो अगेन यू विल बी रीपिंग द फेसिंग द कॉन्सिक्वेंस। बट अगर अब आपके ट्रेट्स में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ आपने अपने आपके अंदर वो कुछ चेंजेस आए हैं, इम्प्रूवमेंट आई है, और आपने सही को चुनना शुरू किया है, सही रास्ते पर चलना शुरू किया है, तो आपका आगे मार्ग प्रशस्त होता जाएगा और आप प्योर होते जाएंगे और अल्टीमेटली प्योर कॉन्शियसनेस में समा जाएंगे, और इन अदर वर्ड्स मोक्ष मिलेगा। तो ये बात मुझे अब समझ में आई है कि ब्लेसिंग क्यों है, और इसी बात का शुक्राना, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट एंड वेरी डीप क्वेश्चन है जो जिसका आंसर कहीं नहीं मिला मुझे। और जो मेरे गुरु ने, जो मतलब गुरुजी महाराज से पहले जो फिज़िकल फॉर्म में हैं, उन्होंने बताया, तो वो मुझे, मेरे शायद बुद्धि उस लेवल पर नहीं थी उस टाइम पर, जब मैंने ये आंसर सुना तो मुझे समझ ही नहीं आया। तो आपकी बुद्धि का वो लेवल भी होना चाहिए, तभी आपको सामने वाले की बात को आप इंटरप्रेट सही कर पाओगे। इसीलिए गुरु की भूमिका होती है कि गुरु होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वरना आप कुछ का कुछ ही इंटरप्रेट कर लोगे। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि उन्होंने इतने योग्य गुरुओं के पास मेरे को मतलब मेरा पूरे जो लाइफ में मेरा क्या कहूँगी मैं, लाइक भेजा और मुझे सिखाया, और इस लायक बनाया कि अब मैं गुरुजी की बात को समझ पाऊँ। हालाँकि अभी भी मैं समझ में नहीं पाती हूँ, मगर फिर भी एटलीस्ट कुछ तो, मतलब ए टू ज़ी में से एबीसी समझ में आ जाए, है ना? तो ज़ी तक तो जब पहुँचेंगे, पहुँचेंगे, लेकिन एबीसी समझने के लायक तो हो जाएँ कि हाँ, भई चलो ये ए टू ज़ी का कोर्स है और हमें एबीसी तो चलो समझ में आ रही है। तो इस लायक बनाया, तो उन सभी गुरुओं को प्रणाम है जिन्होंने बिट्स एंड पीसेस से, मतलब मेरे को जो, मतलब जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है उनसे, तो हर बात का शुक्राना है, और गुरुजी महाराज का कोटि-कोटि शुक्राना कि जो मैं पीछे नहीं समझ पाई, वो मेरे को गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अब समझ में आया है। गुरुजी महाराज के सानिध्य में, और वो भी इतना समय, करीब 2 साल बिताने के बाद ये क्वेश्चन समझ में आया है, और ये क्वेश्चन मेरे माइंड में करीब 7-8 साल से था। जब से मतलब मैं स्पिरिचुअली थोड़ा-सा इंक्लाइन होने, मेरा इंक्लिनेशन होने लगा लाइफ में। तो शुक्राना है मालिक का। वो कहते हैं ना, डिवाइन टाइम होता है कि सही समय पर सब चीज़ होती है। तो शायद इस क्वेश्चन के आंसर मिलने का यही टाइम था। तो शुक्राना है मालिक का। मालिक हर बात जानते हैं और सही समय पर उसका कहेंगे आंसर भी देते हैं। तो शुक्राना मालिक, सदा अपने शिक्षणों से जोड़े रखिएगा और हमारी बुद्धि अच्छी रहे, अच्छी मत और अच्छा पथ हमें दीजिएगा। सदा आपके कहने में रहें, सब पर कृपा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।